दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड से एसआईपी से जब पैसे कमाएंगे, जब आप पैसा निकालेंगे वहां से, तो आपको कितना परसेंट टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स की जानकारी नहीं होती। वो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं लेकिन जब बाद में जो पैसा निकालते हैं और जब उन्हें टैक्स देना पड़ता है तब उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे कितना टैक्स देना होता है। तो इसलिए आप लोगों को पहले से जानना जरूरी है ताकि आप लोग रेडी रहें कि हाँ, मुझे इतना पैसा मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कितना टैक्स लगता है। तो दोस्तों मैं पहले बात करूं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर दो टाइप का टैक्स लगता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता है 15% का, वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता है 10% का। यही दो टाइप के टैक्स लगते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? अगर आप सपोज करिए किसी फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आप एक साल के अंदर वहां से पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 15% का होता है। ठीक है, वो इनकम पर होता है, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे जो आपको रिटर्न मिला उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 15% का। दूसरा जो टैक्स लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, कोई भी लोग अब एक साल के अंदर अंदर तो नहीं निकालता क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का खेल होता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसे लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं। तो यहां पर यही टैक्स ज्यादा काम आता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा काम आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है आप लोगों को पता है? अगर आप एक साल के बाद निकालेंगे, या तो 5 साल निकाले, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब भी निकाले, तो आपको वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि लगेगा 10% के ऊपर। अब कैसे लगेगा ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए कि आपने, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं कि आप 15 साल के लिए आपने एसआईपी किया था किसी फंड में, या बहुत सारे फंड में मिला के भी कर सकते हैं आप, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आपने बहुत सारे फंड में मिला के शायद एसआईपी किया या किसी एक फंड में किया, जैसा आपकी मर्जी। तो आप सपोज करिए कि आपने 15 साल के लिए एसआईपी किया। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कोई यहाँ पे 20 साल के लिए भी कर सकता है, कोई 5 साल के लिए भी कर सकता है, कोई 10 साल के लिए भी कर सकता है। मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, 15 साल के लिए आपने एसआईपी किया, आपने पैसा जमा किया पॉकेट से 10 लाख रुपए, मतलब हर महीने आपने 5,000, 10,000, 5,000, 7,000, मतलब जो भी आपकी एसआईपी अमाउंट थी आपने, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि आपने कोई भी पैसा, कोई भी एसआईपी आप की है, 5,000, 7,000, 3,000, 10,000, मतलब आपने जो पॉकेट से पैसा जमा किया इतने सालों में, 15 सालों में, वो पैसा आपका हुआ 10 लाख रुपए। ठीक है, मतलब आपका पॉकेट से मेन जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 10 लाख रुपए है। लेकिन अब एसआईपी में क्या होता है, पैसा आपका कंपाउंड होता है लॉन्ग टर्म में। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपका पैसा कंपाउंड होकर बन गया 1 करोड़ रुपए। अब यहां पर किसी का पैसा 70 लाख बन सकता है, किसी का 50 लाख बन सकता है, किसी का 1.5 करोड़ बन सकता है। मतलब ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 1 करोड़ रुपए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सपोज करिए आपका पैसा कंपाउंड होकर बना 1 करोड़ रुपए, आपने पॉकेट से पैसा जमा किया था 10 लाख रुपए, आपका पैसा कंपाउंड होकर बन गया 1 करोड़ रुपए। ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब आपका पैसा जो बना है 1 करोड़ रुपए, अब टैक्स कैसे लगता है ये देखिए। 1 करोड़ रुपए जो आपका पैसा बना है, मेन पैसा बना है, तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको पूरा 10% टैक्स नहीं लगेगा। आपको कैसे लगेगा? 1 करोड़ रुपए से आपका पैसा माइनस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था? 10 लाख रुपए, मतलब जो भी आपका वैल्यू बनेगा उससे उससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो 1 करोड़ से 10 लाख रुपए आपका माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 90 लाख रुपए। अब 90 लाख रुपए से 1 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा। वो माइनस होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक छूट दिया जाता है, एग्जेम्पशन दिया जाता है टैक्स में। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से, मतलब 80, आपका 90 लाख रुपए से 1 लाख रुपए और माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 89 लाख रुपीस। अब ये जो 89 लाख रुपीस है, इस 89 लाख रुपीस के ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 89 लाख रुपीस इंटू 10% करेंगे तो 8,90,000 रुपए आपको यहां पर टैक्स लग जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर आपको लग जाएगा 8,90,000 रुपए। और ये टैक्स आपको कब देना है? अब मेन बात ये है कि टैक्स तो देना ही है गवर्नमेंट को। जब आप पैसा निकालेंगे तो टैक्स कैसे देना है? क्या जब आप पैसे निकालेंगे
क्या उसी टाइम आपका टैक्स कट के आपके बैंक अकाउंट में आएगा? तो ये नहीं होगा। आप जब पैसा निकालेंगे 1 करोड़ तो पूरा का पूरा 1 करोड़ ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन टैक्स कैसे देना है आपको? टैक्स देना है जिस साल आप पैसा निकालेंगे, उस साल जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, उस साल का जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो उस साल आपको वहां पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तब भरना पड़ेगा आपको टैक्स। तो वो टैक्स आप समझ लीजिए कि आपने जिस साल पैसा निकाला उसी साल आपको आपने इनकम टैक्स फाइल भरा, तो आपका जो सीए होगा या आपका जो लॉयर होगा वो वहां पर आपका इनकम टैक्स फाइल जब दिखाएगा कि हाँ इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में जब आएगा, जब आपका 1 करोड़ रुपए आपका बैंक अकाउंट में आएगा, तो उस पर दिखाया जाएगा कि हाँ ये 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? एसआईपी म्यूचुअल फंड से। तो ये एसआईपी म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो कैलकुलेट होकर आपको 8,90,000 रुपये आपका यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास इनकम टैक्स फाइल नहीं है, तो वो लोग सोचेंगे हम लोग कैसे टैक्स भरेंगे। तो एक सिंपल सा बात है कि जब आप इतना बड़ा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब जब आप इतना बड़ा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में लगेगा, इतना बड़ा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स फाइल बनवाना पड़ेगा और तब टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो आप गवर्नमेंट की नज़र में आ सकते हैं और आपको टैक्स वो तो भरना ही है, क्योंकि देखिए ये लीगल प्रोसीड्यूर है हमारे देश में। अब टैक्स तो भरना ही पड़ता है। आप कहीं पे भी इनकम करें, किसी भी सोर्स से इनकम करें, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम टैक्स फाइल है तो आप इनकम टैक्स जब फाइल भरेंगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास इनकम टैक्स फाइल नहीं है तो आप जिस साल पैसा निकालेंगे उस साल आपको इनकम टैक्स फाइल बनवा कर आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।